विशेषज्ञों की राय है कि अमेरिका रूस को लेकर सॉफ्ट पेडलिंग करना चाहता है। एक सख्त स्टैंड से क्लाइंब डाउन जो बाइडेन करना चाहते हैं, और उसमें एक बड़ी कड़ी ये भी है कि भारत को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा सख्ती ना दिखाए अगर कोई महत्वपूर्ण डिफेंस डील है, और यही भारत की एक जीत भी है। पीएम मोदी के कार्यकाल में विदेश नीति में धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़े बदलाव हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और एजेंसियों के जरिए दुनिया के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं उसमें भारत की भूमिका अलग से लिखी जा रही है। इसे G20, SCO, क्वाड, इंडिया, आसियान जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत की बढ़ती धमक से महसूस किया जा सकता है। भारत अपने राष्ट्रीय हित को मजबूत करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच के भरोसे रहने के बजाय हिंदुस्तान बहुपक्षीय संबंधों पर जोर दे रहा है। फ्रांस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे नए पार्टनर बनाए जा रहे हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत के साथ खड़े होते हैं। साफ है, भारत की विदेश नीति के सेंटर में सिर्फ देश हित है। भारत की अमेरिका के साथ निकटता का मतलब रूस से दूरी नहीं है। अपने सदाबहार अगर दोस्त की बात की जाए तो इसमें साफ है कि भारत किस तरीके से रूस के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। आज भारत और रूस की सदाबहार दोस्ती का रंग पहले से ज्यादा गहरा और अटूट हो गया। ये महज तस्वीरें नहीं है, ये वो वक्त है जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष अपने देश से बाहर निकलने से बच रहे हैं। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का कहर है, लेकिन पुतिन ने भारत से वायदा किया तो निभाया भी। यकीनन ये दोस्ती नई नहीं है। इस दोस्ती की नींव देश की आजादी के बाद ही पड़ी थी, और तब से अब तक कई बार दुनिया के ताकतवर देशों के आपसी रिश्तों में उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते पिछले 74 साल में लगातार मजबूत ही होते गए। जिस दोस्ती ने 1971 में इतिहास रच दिया। 1971 की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक तरफ इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ आंद्रेई ग्रोमिको हैं। दोनों हंसते हुए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। यह तस्वीर किसी औपचारिक मुलाकात की नहीं है। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी और आंद्रेई ग्रोमिको रूस के कद्दावर विदेश मंत्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों मुस्कुराते हुए हाथ क्यों मिला रहे हैं? एक ऐसे समझौते के लिए जिसके बाद भारत के लिए रूस आधी दुनिया से टकरा गया। अगली तस्वीर तो भारत और रूस की दोस्ती की बेमिसाल कहानी है। यह तस्वीर भी 1971 की है। आगे बढ़ने से पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। हुआ यह कि पाकिस्तान में बंगाली लोगों की बेरहमी से हत्या हुई। भारत ने पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ युद्ध छेड़ा, लेकिन अमेरिका ने भारत को ही विलन कहना शुरू किया। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, चीन और आधी दुनिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन रूस भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उस वक्त रूस की कई ऐसी पनडुब्बियां समुद्री रास्ता रोककर खड़ी हो गई। अमेरिका, ब्रिटेन समेत आधी दुनिया के देशों के पोत को भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। यही नहीं, अमेरिका का 7वां बेड़ा जो तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा था, जिसे अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा कहा जाता था, जिस बेड़े में 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल थी, 150 फाइटर जहाज थे, फतेह करने में भी साथ दिया। 1975 में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में और दोस्त था हमारा। भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे देश के वैज्ञानिकों की अथक मेहनत के साथ ही रूस का सहयोग भी अहम। दूसरे देशों ने दोनों देशों की दोस्ती पर नजर लगानी शुरू कर दी, लेकिन नाकाम रहे। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव से लेकर बोरिस येल्त्सिन तक भारत रूस की दोस्ती की कड़ियां जुड़ती चली गई। यह सिलसिला राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में और आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद
पिछले 7 सालों में भी रूस ने आगे बढ़कर कई बार भारत की आवाज बुलंद की। भारत रूस की जो दोस्ती है, इसको लेकर अगर बात की जाए तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि फरवरी 2020 से अब तक ये पुतिन की दूसरी विदेश यात्रा है। पहली बार जून में वो स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए थे और बाइडेन से मुलाकात की थी, लेकिन उसे एक आइस ब्रेकिंग समिट के तौर पर देखा जा रहा था, जहां पर बाइडेन ने आने के बाद कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जिससे पुतिन काफ़ी नाराज थे। और फिर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात ना तो रशिया में हुई, ना अमेरिका में हुई, बल्कि जिनीवा में हुई। तो इसे बायलैटरल के तौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन पुतिन की फरवरी 2020 के बाद ये पहली बायलैटरल विजिट है जिससे रूस की विदेश नीति में भारत की अहमियत का पता चलता है। यकीनन पुतिन ने भारत के कुछ घंटों के दौरे में ही दुनिया को बड़ा संदेश दे दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।